नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? आपके ऑप्शन से ए बघेली, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा, डी खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली नहीं आती है? सही जवाब है ऑप्शन ए बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? आपके ऑप्शन से ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंदों की परिधि यानी बंधन से मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। अगला सवाल है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए चिकना होना, बी समृद्ध होना, सी निर्लज होना, या डी भयहीन होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब ऑप्शन सी निर्लज होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है निर्लज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी द्विकर्मक, या डी नाम धातु। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए अकर्मक। राम सो रहा है कवि वाक्य में अकर्मक क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी रूपक। कौन सा शब्दालंकार नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी रूपक। रूपक शब्दालंकार नहीं है, बल्कि अर्थालंकार है, जबकि अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दालंकार हैं। अगला सवाल, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समास से धान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए श्रृंगार, बी वीर, सी करुण, डी हास्य। बताइए इस दोहे में कौन सा रस है? सही जवाब ऑप्शन डी हास्य। प्रस्तुत दोहे में हास्य रस है। यहाँ लाला जी के कंजूसी का वर्णन किया गया है। अगला सवाल, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? आपके ऑप्शन से ए 1500 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी, या डी 500 ईस्वी। सही जवाब ऑप्शन सी 1000 ईस्वी। हिंदी भाषा का आरंभ ऑप्शन सी 1000 ईस्वी से हुआ माना जाता है। अगला सवाल है, इनमें से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, बी शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, सी शेर को देखकर उसका होश भाग गया, या डी शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। होश शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है, इसलिए उसके होश उड़ गए क्रिया का प्रयोग सही है। शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन डी शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए लीमा, बी ईमा, सी माँ, डी नीली। सही जवाब है ऑप्शन बी ईमा। नीलिमा शब्द में ऑप्शन बी ईमा प्रत्यय है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? ऑप्शंस आर ए जहाँ तक हो सके आइएगा, बी चिड़िया पेड़ पर है, सी सीता और गीता पढ़ती है, डी सत्य बोलना चाहिए। समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? सही जवाब है ऑप्शन सी सीता और गीता पढ़ती है। इस वाक्य में और शब्द एक समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन से ए वर्णीय, बी वरदायक, सी वरद, डी वरदान। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी वरदान। इनमें से विशेषण शब्द वरदान नहीं है। वरद वरदायक और वर्णीय विशेषण शब्द है, जबकि वरदान विशेष्य पद है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगला सवाल, अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए अरहर, बी अहिर, सी आषाढ़, डी आखेट। सही जवाब है ऑप्शन डी आखेट। अहेर शब्द का तत्सम रूप आखेट होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, डी अस्थाई भाव। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अस्थाई भाव। अस्थाई भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है? आपके ऑप्शन से ए प्रोषित पतिका, बी वियोगिनी, सी वीर विदग्धा, डी खंडिता। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोषित पतिका। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, उसे प्रोषित पतिका कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। आपके ऑप्शन से ए मैं पटना गया, बी तो उस समय, सी मेरे पास, डी केवल 20 रुपये मात्र थे। सही जवाब है ऑप्शन डी केवल 20 रुपये मात्र थे। यह वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में केवल और मात्र दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया है। केवल और मात्र का अर्थ समान होता है। शुद्ध वाक्य होगा, मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये थे, या मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास 20 रुपये मात्र थे। अगला सवाल, नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में बूंद बूंद शब्द है। आपके ऑप्शन से ए विशेषण, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में बूंद बूंद शब्द क्रिया विशेषण है। यह शब्द टपकने यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, यानी नल कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है। अगला सवाल, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए लौटा, बी पति, सी प्रवासी, डी सालों। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रवासी।
सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में प्रवासी विशेषण है। यहाँ पति संज्ञा शब्द है और प्रवासी विदेश में रहने वाला शब्द पति की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल, कोरक, गुंचा किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपके ऑप्शन से ए कस्तूरी, बी कलिका, सी कान, डी कटी। सही जवाब है ऑप्शन बी कलिका। मुकुल, गोरख, गुंचा कलिका के पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा, कली या कलिका एक ही होता है। अगला सवाल, स्वजाति का विलोम शब्द कौन सा है? स्वजाति का विलोम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अजाति, बी कुजाति, सी सुजाति, डी विजाति। सही जवाब है ऑप्शन डी विजाति। स्वजाति का विलोम शब्द विजाति होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प्रजा हितैषी, बी हिंदी प्रतीक, सी उदंत मार्तंड, डी विश्वामित्र। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रजा हितैषी। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र इनमें से प्रजा हितैषी है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल पे इसी प्रकार की क्लासेस कराए जाते हैं। धन्यवाद।